हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज अष्टमी थी और मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाया स्टडी करने का, क्योंकि पूरे घर की सफाई करनी थी और फिर पानी भी टंकी में ख़त्म हो गया था, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया घर की सफाई करने में। तो मैं डायरेक्ट नहा धोकर फिर किचन आई और नाश्ता प्रिपेयर करने लगी। मैं मंदिर नहीं गई थी, बाकी मेरे सासू माँ और ससुर जी मंदिर गए थे और आज बेटी कन्या पूजन में गई हुई थी। मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड कॉल कर दिए, तो थोड़ी देर उनसे बात कर ली। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू की और आज बेटी को रेडी करके कन्या पूजन में भी भेजना था, क्योंकि उसे इनवाइट मिला था कन्या पूजन में जाने के लिए। लेकिन वो अकेले नहीं गई, लास्ट में उसकी दादी के साथ भेजना पड़ा, क्योंकि उसे अभी कहीं भी अकेले जाने की आदत नहीं है, इसलिए वो रोने लगी। तो फिर उसकी दादी भी साथ में गई, तो ही वो रही थोड़ी देर। उसे थोड़े से कुछ गिफ्ट्स भी मिले, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई। तो फ्रेंड्स, आज मेरा टारगेट स्टडी का डे 16 है। इसमें मैं सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं क्लास 10 की साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक को पढ़ रही थी और बेटी अपना उधर मोबाइल में बिजी थी और उसके पापा कॉल पे थे, इसलिए वो थोड़ी देर बात की। वैसे उसका मन रहता है तभी बात करती है, नहीं तो फिर इधर उधर करती है, बट किसी से बात नहीं करती। उधर वो बिजी थी तो मैं अपनी स्टडी कर रही थी। आज बहुत बड़ा नुकसान कर दी। सिंदूर रखा हुआ था, उसे पूरा चादर में बिखेर दी थी। तो उसे एक बार डांटी, उसके बाद फिर वो रोने लगी और अपने दादाजी के पास चली गई। फिर मुझे पूरा बेडशीट ही चेंज करना पड़ा। अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी। उसके बाद फिर मुझे खाना बनाने के लिए भी जाना था, लेकिन बीच में ही बहुत ज़्यादा बारिश और मौसम ख़राब किया, तो फिर तुरंत कपड़े लाने जाने पड़े और सारे कपड़े भी थोड़े भीग गए थे। बट थोड़ी देर स्टडी की और बीच बीच में बेटी भी तंग करने लगी और फिर उसे भी टाइम देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो रूठ जाती है और गुस्सा भी करने लगती है। अपनी बेटी को कन्या पूजन में भेजने के बाद फिर मुझे कपड़े फैलाने थे, क्योंकि अभी मौसम ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पूरी बारिश आ गई और थोड़े बहुत जो कपड़े सूखे थे वो सारे भीग गए थे। फिर घर में ही सारा कपड़ा देना पड़ा था। ऐसे मौसम तो सुबह बहुत गर्मी था, बाकी दिन में फिर बारिश होने के बाद ठंडा मौसम किया तो थोड़ा ठीक लग रहा था, नहीं तो आज दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज दिन भर जो ज़्यादा काम भी नहीं था, क्योंकि दोपहर में भी रोटी और सब्ज़ी बनाना था। चावल दाल बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और रोटी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। फ़िलहाल तो फ्रेंड्स दिन भर टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मॉर्निंग में जो स्टडी हो पाती है वही। उसके बाद फिर सारे काम और घर के सारे काम करने के बाद ही बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो फिर बस किसी तरह थोड़ा बहुत स्टडी हो पाता है। छत से कपड़े फैला लेने के बाद उसे रेडी करके कन्या पूजन में भेज दी और फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करने लगी। थोड़ी देर बाद वो आ गई थी अपनी दादी के साथ। मैं अपनी स्टडी कर रही थी, उसी समय वो आ गई थी। फिर उसे कपड़े बदल कर फिर खेलने के लिए छोड़ दी। वो इतनी मुश्किल से खाती है कि वहाँ पर भी नहीं खाई, फिर घर में ही आकर उसे खाना खिलाना पड़ा।
अभी बहुत ही छोटी है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो खाने में बहुत ही आनाकानी करती है। अभी फिर से मैं एनसीईआरटी को ही रीड कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसे रेडी करके भेजना था और फिर छत में भी कपड़े फैलाने थे, और फिर हस्बैंड कॉल कर दिए तो ज़्यादा देर स्टडी नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे उसे कंप्लीट करने के लिए दोबारा स्टडी करना पड़ा। फिर दोपहर में ज़्यादा काम तो नहीं था, रोटी और सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए उस समय ज़्यादा टाइम मिल गया, और कन्या पूजन में थोड़ा सा प्रसादी मिल गया था, उसी से मिला जुला कर हमारा खाना हो गया दोपहर का। उसके बाद फिर मुझे आईएनएम और ज्योग्राफी को भी स्टडी करना था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, बट एक एक टॉपिक को रीड कर ली। और आज बेटी घर में थी तो उसे भी टाइम देना था। मैंने पहले ही बताया कि अभी उसके 9 दिन छुट्टी थी, उसमें से 2 डेज हो चुके हैं और अभी थोड़े दिन बाकी हैं। उसमें वो बहुत बदमाशी करती है। अभी नीचे चली गई थी तो फिर मैं अपनी स्टडी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये हमारा दोपहर का खाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।